शिव की धरती शिव का जल है, अंबर भी शिव का है, शिव का ही पाताल है। रहस्य की गुफा में विराजे महादेव के अद्भुत स्थान के बारे में सुना तो बहुत बार था, लेकिन देवभूमि की धरा की तरफ कदम बढ़ने के बावजूद कभी वहां जा न सके। मगर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बात हो रही है टपकेश्वर महादेव की, जो बसे हैं देहरादून की खूबसूरत वादियों के बीच। इस अनोखे मंदिर की यात्रा को बिंघुमक्कड़ का कारवां दिल्ली से देहरादून की ओर बढ़ा। कभी दिल्ली से देहरादून जाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था, लेकिन अब मजबूत रोड नेटवर्क को देखकर अच्छा लगता है। करीब 4 घंटे में बिंघुमक्कड़ की टीम ऋषिकेश पहुंच चुकी थी। यहाँ से आगे बढ़कर राजाजी नेशनल पार्क आता है। धीरे धीरे हरियाली और वादियां भी करीब होते जाती। ऋषिकेश से 1 घंटे के सफर के बाद हमारी टीम देहरादून में थी। शहर चकाचौंध करता है। बड़े बड़े शहरों की तरह सब कुछ है देहरादून में। देहरादून बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है टपकेश्वर महादेव का मंदिर। अभी हम मंदिर से कुछ मीटर पहले थे कि तभी हमारी नजर पड़ी वहां बनी कॉलोनियों पर, जिन्हें टपकेश्वर नाम ही दिया गया। मंदिर के बाहर फूल प्रसाद आदि की दुकानें। देहरादून से करीब 6 किलोमीटर दूर मैं पहुंच चुकी हूं गढ़ी कैंट इलाके में, और यहीं पर है टपकेश्वर महादेव का मंदिर। नाम से ही आप समझ सकते हैं, टपकेश्वर महादेव के मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से बूंद बूंद कर पानी टपकता रहता है। ये मंदिर शिव के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र की साधना स्थली के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ पे मैं आपको अंदर जाके मंदिर के दर्शन कराऊंगी और टपकेश्वर महादेव की पूरी कहानी, जो पौराणिक महत्व है इसका, वो भी बताऊंगी। मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़े उससे पहले दाहिनी ओर बने दुर्गा मंदिर के दर्शन करते जाइए। कहते हैं ये भी अति प्राचीन है। मंदिर के सामने ही उनके सिंह को विराजित किया गया है। देवी के दर्शनों के बाद जैसे ही मुख्य द्वार से नीचे उतरते हैं तो छोटी बड़ी 125 सीढ़ियों से होकर गुजरना होता है। सीढ़ियां नीचे नदी के तट पर जाकर खत्म होती हैं। नदी की दूसरी तरफ महाबली हनुमान की विशालकाय मूर्ति शोभित है। अगर गुफा में विराजित टपकेश्वर महादेव के दर्शन पहले करने तो बाईं तरफ द्रोण द्वार की ओर मुड़ना होगा। यहां से 100 कदम चलने पर मिलते हैं काल भैरव, जिनके दर्शन करना हमेशा हितकारी माना गया। बिंघुमक्कड़ ने भी यही किया। जिस गुफा में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, उसकी गुफा इसी काल भैरव के मंदिर से होकर जाती है। यहां से चंद कदमों की दूरी पर है टपकेश्वर महादेव, जहां गुफा से लगातार शिवलिंग पर पानी टपकता रहता है। भगवान शिव यहाँ पर गुफा में विराजमान है। यही वो स्थान है। इस गुफा के अंदर इन पत्थरों की आकृतियों को देखिए। कुछ पत्थर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो शेषनाग का फन। ये गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है।
यहाँ पर पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। बरसात के मौसम में इसकी धारा और तेज हो जाती है। बाकी मौसम में भी इसी तरह से पानी की बूंदें शिवलिंग पर पड़ती हैं। पानी की बूंदें लगातार शिवलिंग पर पड़ रही हैं। कहा जाता है कि इस गुफा की तरह ही शिवलिंग भी स्वयंभू। शिवलिंग के स्वयंभू होने की कथा कहां से शुरू होती है, ये जानना बींग घुमक्कड़ के लिए बहुत जरूरी था। हमारे इस सवाल का जवाब मिला राजपाल गिरिजी महाराज से, जो अपने गुरु के साथ टपकेश्वर महादेव की देख-रेख करते हैं। ये जो आश्रम स्थान है ये 6500 वर्ष पुराना बताते हैं। यहाँ पे पूर्व काल में बताते हैं कि देवता लोग आए थे पहले, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर नदी भी है और गुफा है, शांत वातावरण है, तो उन्होंने जन कल्याण के लिए तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करी देवताओं ने। तो उनको फिर भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया प्रकट होके, जो शिवलिंग है ना यहाँ पर प्रकट हुए, भूलोक से प्रकट होके भोलेनाथ ने दर्शन दिया और बोला कि हे देवताओं, आपकी क्या इच्छा है जो आपने मेरी आराधना करी है। तो देवताओं ने कहा भगवान आप हमको ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम जग का कल्याण कर सकेंगे, कि जो हमारी शक्तियाँ बढ़े और हम जगत का कल्याण कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु कहा और फिर वो अंतर ध्यान हो गए वहीं पर। फिर कुछ काल बीतने पर, ये उत्तराखंड है, ऋषि मुनि लोग भ्रमण करते रहते हैं, तो इससे ऋषि मुनि लोग आए भ्रमण करते 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 उन्होंने भी देखा भाई शांत वातावरण है, एकांत है, साधना करने का अच्छा है, तो वो यहाँ पर फिर ठहर गए हो। फिर उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग था, फिर यहाँ आराधना करी, तो तपस्या करी, उन्होंने भी तपस्या करी, बहुत समय तक तपस्या करी। फिर उन्हीं की तपस्या से भगवान प्रकट हुए। फिर कहा कि भाई आपकी भी क्या इच्छा है। तूने कहा भगवान अब महात्मा लोग तो कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हमको मोक्ष प्राप्त हो, प्रभु आपकी भक्ति प्राप्त हो और फिर बाद में मोक्ष प्राप्त हो। तथास्तु उनको बोल दिया। पौराणिक कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बात द्वापर युग तक आती है। तब घूमते घूमते गुरु द्रोणाचार्य इस स्थान पर पहुंचते हैं। माना जाता है द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर महादेव की 12 वर्ष तक घनघोर तपस्या की, जिसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें महान धनुर्धर बनने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए। भगवान शिव गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर ही जगत कल्याण की खातिर यहाँ पर लिंग के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गए, जिसके बाद गुरु द्रोण ने उनकी दोबारा पूजा की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। वही अश्वत्थामा जिसे अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। बहुत समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो उदासीन रहने लगे। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, तुम निराश नहीं हो, मेरे अंश से तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तो फिर उन्होंने विश्वास कर लिया। फिर वो 9 मास बाद फिर उनके यहाँ पुत्र हुआ। तो जो पुत्र हुआ ना, तो जैसे बच्चे रोते हैं ना, तो बच्चा रोया नहीं। जैसे घोड़ा होता है ना, उसको आश्व बोलते हैं, तो बच्चा हिननाया, तो उसका नाम फिर अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को अमरता मिलने से पहले एक कथा और है। वो कथा दूध से जुड़ी हुई। कहा जाता है द्रोण पुत्र ने जन्म के बाद कई वर्षों तक दूध का सेवन नहीं किया। जब वो पहली बार किसी ऋषि के घर में दूध पीकर घर आया, तो माता से दूध की मांग की। बार बार जिद करने पर मां ने कहा, जा शिव से ले ले। कहा जाता है इसके बाद अश्वत्थामा ने भी इसी स्थान पर महादेव की तपस्या की। टपकेश्वर महादेव का दूसरा नाम दूधेश्वर भी, इसकी भी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर द्रोण पुत्र ने दूध का स्वाद चखा था।
दूध से वंचित अश्वत्थामा ने 6 महीने तक भगवान शिव की इसी स्थान पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दूध प्राप्ति का वरदान दिया। कलयुग के आगमन तक कहते हैं कि यहाँ से दूध ही टपकता था। कलयुग के आने के बाद ये पानी में बदल गया। बता दें कि 6 महीने तक एक पेड़ पे उसने तपस्या करी भगवान भोलेनाथ की। फिर भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और बोला कि हे पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? कि प्रभु, मतलब इच्छा पूछी नहीं भोलेनाथ ने, उनको पहले तो आजर अमृता का वरदान दिया अश्वत्थामा को, और दूध प्रकट हुआ और फिर दूध प्रदान किया। फिर ऐसा हुआ, फिर वो बड़े हो गए अश्वत्थामा। फिर ये द्रोणाचार्य जी फिर हस्तिनापुर चले गए, है ना, यहाँ से छोड़ के उधर पांडवों को वो करने को, पढ़ाने को। फिर दूध, ऐसा कलयुग आया तो बताते कि दूध फिर लुप्त हो गया। कुछ कारण होगा, कुछ छुआछुई हो जाती है, जैसे ना समय में कोई नेम नहीं पालता तो फिर दूध की जगह फिर जल टपकने लगा। दूधेश्वर और टपकेश्वर के अलावा इस स्थान का नाम तपेश्वर और देवेश्वर भी। इन नामों की भी अपनी अपनी पौराणिक महत्ता है। मंदिर के अलावा जैसे ही आप सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एक सुंदर और छोटी नदी यहां से निकलती दिखेगी, जिस पर दूर दूर से आए भक्त और टूरिस्ट फोटो सेशन करवाते नजर आ जाएंगे। इस नदी को टोंसो नदी या देवधारा नदी भी कहते हैं। ये नदी मसूरी से निकलती है। ऐसा भी कहा जाता है देहरादून के प्रेम नगर इलाके में पहुंचकर ये नदी लुप्त हो जाती, जबकि यहाँ से पानी 12 महीने बहता है। सावन के महीने में टपकेश्वर महादेव में बड़ा आयोजन होता है, जिसमें शामिल होने दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। सेवा दल है हमारा, तो इसमें से तो सेवा दल वाले सहयोग करते हैं। जिससे हमारी शिवरात्रि आ रहा है, इसमें सहयोग करते हैं। हमारी शोभा यात्रा निकलती है श्रावण में, बहुत बड़ी भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। नगर की परिक्रमा होती है। उस पूरे देवताओं लोगों को पहले तो गंगा जी ले जाते हैं हरिद्वार, हम वहाँ नहलाते हैं। फिर वहाँ से नहला के फिर बहुत वो निकलती है, झांकी माकियाँ सब निकलती है शहर में। फिर भंडारा 10-15 हज़ार लोगों का भंडारा चलता है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को टपकेश्वर में एक साथ कई छोटे बड़े खूबसूरत मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं। इनमें हनुमान जी का मंदिर, माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर इत्यादि शामिल हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आए तो अपनी ट्रैवल बुक में टपकेश्वर को जरूर शामिल करें। इस स्थान पर आकर आपको काफी सुकून और शांति मिलेगी। साथ ही देवधारा नदी में उतरने से भी आपको स्फूर्ति प्रदान होगी। आप देहरादून बाय रोड पहुंच सकते हैं। अलग अलग कंपनीज की वॉल्वो सेवा और उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बसें लगातार यहां के लिए चलती रहती हैं। प्राइवेट टैक्सी या अपने 4 व्हीलर से आना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहरों से एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाएं भी हैं। अगर प्लेन से देहरादून आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा शहर से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। बीइंग घुमक्कड़ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही।